इंदौर क्राइम ब्रांच को एमडी ड्रग्स तस्करी के बड़े मामले में अहम सफलता मिली है। 52 लाख रुपए के एमडी ड्रग्स बरामदगी प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवाओं को नशे की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी देवास रोड पर दताना से मारुति शोरूम तक बनाए जा रहे 4 लेन में सड़क धंसने का मामला सामने आया। आरोप है कि नगर निगम द्वारा डाली गई सीवरेज लाइन के कारण सड़क की साइड बैठने लगी है। वहीं पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया है। NHAI द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से ग्राम दताना से नागझीर स्थित मारुति शोरूम तक लगभग 8 किलोमीटर लंबे पुरानी 2 लेन मार्ग को 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। इस परियोजना का ठेका बिंदल कंस्ट्रक्शन कन्नौज को दिया गया था, जिसके माध्यम से अधिकांश कार्य पूरा किया जा चुका है। लेकिन पहले ही बारिश के बाद इस 4 लेन की साइड में धंसाव देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि करीब 800 मीटर क्षेत्र में सड़क की साइड बैठने लगी है, जो उसी स्थान पर है जहां नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन डाली गई थी। ठेकेदार फर्म के प्रतिनिधि ईश्वर परमार का कहना है कि सड़क का अर्थवर्क चल रहा था, तभी नगर निगम की सीवरेज लाइन के लिए खुदाई कर लगभग 3 मीटर गहराई तक पाइपलाइन डाली गई। इससे सड़क का बेस कमजोर हो गया और रोलर से भी उचित मजबूती नहीं मिल सकी। उनका कहना है कि इसी कारण निर्माण के दौरान ही धंसाव की आशंका जताते हुए लगभग 800 मीटर हिस्से में ब्लॉक लगाकर इसे सुरक्षित किया गया था, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर मरम्मत की जा सके। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ओबीसी वर्ग की अलग जनगणना और आंकड़े दर्ज किए जाने की मांग को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जनगणना प्रक्रिया में ओबीसी के लिए अलग श्रेणी शामिल नहीं की गई है, जिससे उनके आंकड़े दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सिंहस 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नियमित निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने त्रिवेणी स्थित श्री शनि मंदिर के सामने निर्माणाधीन नवीन घाट निर्माण कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों ने शक्करवासा की ओर से घाट तक बनाए जाने वाले प्रस्तावित मौज मार्ग के स्थल का भी निरीक्षण किया। साथ ही त्रिवेणी पुल के नीचे बन रही पुलिया के निर्माण कार्य की प्रगति को भी देखा। संभागायुक्त आशीष सिंह ने नवीन घाटों को जोड़ने वाले मार्गों की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान हनुमान शांतम आश्रम के आध्यात्मिक गुरु विजय शंकर मेहता और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उज्जैन जिले के ग्राम सिद्धपुर निपानिया के शंकरगढ़ गांव में सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पुराने और मुख्य रास्तों पर कहीं तार फेंसिंग कर दी गई है, तो कहीं बड़े बड़े पत्थर डालकर आवागमन पूरी तरीके से बाधित कर दिया, जिससे आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ग्रामीणों के अनुसार रास्ता बंद होने के कारण उन्हें रोजमर्रा के कार्यों के लिए लंबा चक्कर लगाकर निकलना पड़ रहा है। इससे सबसे अधिक परेशानी किसानों को खेती तक पहुंचने में और बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है। समस्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और प्रशासन से तत्काल रास्ता खुलवाने की मांग की। मामले को लेकर ग्रामीणों ने तहसील तराना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा मनमाने तरीके से सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध खड़े कर दिए गए हैं, जिससे पूरे गांव का आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और जनपद पंचायत सीईओ को आवेदन सौंपकर मामले की जांच कराने और सभी सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मंदसौर जिले की नई आबादी पुलिस ने ड्रग फ्री मध्य प्रदेश अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बाजखेड़ी में संचालित अवैध एमडी ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में ड्रग और निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया है। एसपी विनोद कुमार मीना के अनुसार मुखबिर की सूचना पर नई आबादी पुलिस ने ग्राम बाजखेड़ी स्थित खेत में दबिश देकर अवैध एमडी ड्रग्स निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग और 9 किलो 109 ग्राम रासायनिक पदार्थ जब्त किया है। इसके साथ ही ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिनमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा, इंडक्शन ड्रम और बाल्टियां शामिल है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सदाकत खान और आरिफ अजमेरी को गिरफ्तार किया है, जबकि ताहिर अजमेरी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है।
सरकारी इमामबाड़े को खोले जाने की अफवाह फैलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पीडब्ल्यूडी भवन स्थित इमामबाड़े पर पहुंच गए। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। हालात को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। धार शहर के पीडब्ल्यूडी भवन स्थित सरकारी इमामबाड़े को लेकर मंगलवार को अचानक तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इमामबाड़ा खोले जाने की अफवाह फैलने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन मौके पर एकत्रित हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीएम तहसीलदार आरआई सहित दोनों थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने में जुट गया। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के दौरान अधिकारियों ने समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा कर लोगों को समझाइश दी। दरअसल इमामबाड़ा मामले में मुस्लिम समाज की रीट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 25 जून तय कर दी। इसके बावजूद इमामबाड़ा खोले जाने की अफवाह फैलने से लोगों की भीड़ जुट गई। प्रशासन का कहना है कि मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। फिलहाल पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग जारी है और शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, ये एक गलतफहमी और एक जो मैसेज वायरल हुआ शाम के समय, उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि आज माननीय उच्च न्यायालय में इमामबाड़ा को लेकर जो कमेटी ने रिट पिटीशन लगाई थी, उसकी आगामी तिथि 25 तारीख नियत है। परंतु समाज में इस बात का ये रहा कि उसका निर्णय आज होना था, तो आज निर्णय संभव तो हो गया। इसी बात को लेकर कुछ युवा वर्ग जो कि अलग अलग कॉलोनी के रहने वाले थे, वो इमामबाड़ा के पास में एकत्रित हो गए और उनका जो एक यहाँ पर रस्म होती है, मेहंदी की रस्म, जिसमें महिलाएं आती है और जो एक रूप धारण करके यहाँ पर घूमते हैं, जिनको मजनू के रूप में संबोधित किया जाता है, वो लोग आए थे। तो उनका विरोध स्वरूप सारे इकट्ठे हो गए थे और उनका ये कहना था कि जब तक सभी समाजजन एक होकर मुहर्रम के त्यौहार को मनाने के लिए हामी नहीं भरते, जब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल यहाँ पर जाए। मध्य प्रदेश की सियासत में आया झूठ का भूचाल। मुख्यमंत्री पर आरोपों से गरमाई राजनीति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विपक्ष पर हमला। डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबराया विपक्ष। जमीन खरीद आरोपों को बताया बेबुनियाद। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। विपक्ष द्वारा लगाई गई जमीन खरीद से जुड़े आरोपों के बाद भाजपा ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें पूरी तरीके से निराधार बताया है। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2023 में उनके स्वामित्व में दर्ज भूमि 17,967 एकड़ थी, जो 2026 में भी उतनी ही दर्ज है। इसी तरह सीमा यादव की भूमि को लेकर भी भाजपा ने स्पष्ट किया है कि 2023 में 12,287 एकड़ भूमि दर्ज थी, जो 2026 में भी 12.29 एकड़ है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि जनता के बीच भ्रम की स्थिति बनाई जा सके। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे विपक्ष बौखला गया है। इसलिए वे उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से असफल होगी। माननीय मुख्यमंत्री तो उनके परिवार को उनके रिश्तेदारों द्वारा किए गए स्वतंत्र व्यवसाय एवं भूमि क्रय विक्रय को जोड़कर भ्रम उत्पन्न करने का जो प्रयास किया गया है, तथ्यों के आधार पर स्थिति निम्नानुसार है। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई।